11 जुलाई को उत्तराखंड आएंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। भाजपा सांसदों और विधायकों से करेंगे समर्थन की अपील। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेगा एग्जीबिशन में शामिल होंगे सीएम धामी। 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल और 11:05 पर एनआईसी डीआईटी बैठक में वर्चुअल शामिल होंगे सीएम। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में उत्तराखंड पिछड़ा, ओडिशा पहले और यूपी दूसरे स्थान पर। 2 साल से नियमों के विरुद्ध चल रहे हॉट मिक्स प्लांट को एसडीएम ने किया सीज। बैजनाथ कौसानी मोटर मार्ग में डामरीकरण बाधित होने की आशंका। आफत बनकर बरसी बारिश, कार पर बोल्डर गिरने से नवनिर्वाचित प्रधान की मौत। 8 दिन में ही काफूर हो गई खुशियां। चमोली में देर रात से हो रही भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। लामबगड़ के पास खचड़ा नाले का मार्ग हुआ बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेगा एग्जीबिशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 11:30 बजे एनआईसी डीआईटी बैठक में वर्चुअल शामिल होंगे सीएम और 12:30 बजे जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में भी जाएंगे। तो फिलहाल देहरादून से आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 12:30 बजे जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और देहरादून से खबर है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेगा एग्जीबिशन का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर देहरादून से। मेगा एग्जीबिशन में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मेगा एग्जीबिशन में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी। फिलहाल ये आम जानकारी। 11:05 पर एनआईसी डीआईटी बैठक में भी शामिल होंगे। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और देहरादून से खबर है, आजादी के अमृत महोत्सव के चलते इस विशेष कार्यक्रम का मेगा एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। और 11:05 पर एनआईसी डीआईटी बैठक में वर्चुअल शामिल होंगे सीएम। तो एनआईसी डीआईटी बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे सीएम और 12:30 बजे जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में जाएंगे। तो 12:30 बजे जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेगा एग्जीबिशन की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मेगा एग्जीबिशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मेगा एग्जीबिशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी और 11:05 पर एनआईसी डीआईटी बैठक में वर्चुअल शामिल होंगे सीएम। और देहरादून से खबर, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेगा एग्जीबिशन की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और मेगा एग्जीबिशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम खबर, जहां पर 11:05 पर एनआईसी डीआईटी बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी में सड़क हादसा हुआ है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। वाहन में 7 लोग सवार थे। घायलों की हालत गंभीर बताई जाती है। तहसील बटकोट अंतर्गत सुनाली पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों के यहाँ पर घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 7 लोग यहाँ पर सवार थे। तो कुल 7 लोग यहां पर सवार थे, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर घायलों की हालत गंभीर है और अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। तो घायलों की हालत गंभीर और अस्पताल में भर्ती किया गया है। और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में सड़क हादसा देखने को मिला है।
और वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। वाहन में 7 लोग सवार थे, तो 7 लोग इस वाहन में सवार थे और घायलों की हालत गंभीर है। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो घायलों की हालत गंभीर और इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उत्तरकाशी से हमारे साथ अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, फिलहाल कैसे हुआ ये सड़क हादसा? जी गरिमा, मैं बता दूं, ये कल शाम की बात है जब एक बड़कोट जो तहसील है वहां से जो है एक गांव पड़ता है, वहां जो सुनालडी डांडा गांव जो ग्रामीण मोटर मार्ग है उसमें एक बोलेरो जो कार है वो जो है जाके गिरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सड़क जो में न डामरीकरण होना और कहीं ना कहीं सड़क में फिसलन होना भी इसका कारण बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। फिलहाल जो घायल हैं उनकी कैसी स्थिति है, क्योंकि 7 लोग यहाँ पर सवार थे और 4 लोग बताया जा रहा है कि यहाँ पर ज्यादा घायल हुए हैं? बिल्कुल गरिमा, मैं ये बता दूं कि कल शाम को जो है जब गाड़ी दुर्घटना हुई है तो तुरंत जो है पुलिस को, जो स्थानीय पुलिस है उनको पता लगा तो ये जो है तुरंत जो है वो घटना स्थल पे गए हैं और वहां से वो 108 की मदद से इन लोगों को अस्पताल जो बड़कोट अस्पताल है उसमें लाया गया और जो उन लोगों का जो उपचार चला, जो सामान्य लोग थे, भले इसमें 3 लोग जो है थोड़ा गंभीर थे। इन लोगों को जो देहरादून हाई सेंटर भेजा गया, जिनका उपचार जो है 2 लोगों का अभी फिलहाल बड़कोट में चल रहा है और 3 लोगों का जो है देहरादून में चल रहा है। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तरकाशी में सड़क हादसा देखने को मिला है जहां पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें तो उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर वाहन में 7 लोग सवार थे और यहां पर 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है जहां पर देश में बढ़ती महंगाई से जहां आम लोगों की कमर टूट गई है, तो वहीं एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां कमर्शियल सिलेंडर पर पिछले हफ्ते 198 घटाए गए थे, तो वहीं आज फिर से 9 रुपए की कटौती देखने को मिली है। लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में उछाल दिन पर दिन देखने को मिला है, जहां 50 रुपए की बढ़ोतरी घरेलू सिलेंडर पर की गई है और जिससे आम लोगों में की जेब पर फर्क पड़ा है। तो वहीं महिलाओं की रसोई का बजट भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में जहां घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1018 रुपए थी, तो वहीं अब ये 1068 रुपए का हो गया है, जिससे आम आदमी घरेलू गैस सिलेंडर भरवाने में हिचक रहे हैं। तो वहीं गैस गोदामों पर भी इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ही महंगाई हो चुकी है, क्या नाम, इससे बहुत ही हमारी आमदनी में बहुत फर्क पड़ा है। पहले क्या नाम सिलेंडर 1030 रुपए का था और इस बार 50 रुपए बढ़ाने पर 1078 रुपए का हो गया है, जिससे हम बहुत ही परेशान हैं। 1018 रुपए का सिलेंडर था और आज की डेट में 1068 रुपए का सिलेंडर है, जिसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और जो सिलेंडर भरा जा रहा है वो बड़ी कठिनाई हो रही है। जो मध्य वर्ग के जो लोग हैं वे भी बेचारे अपना गुजारा किस तरीके से कर रहे हैं। इसमें जो सिलेंडर भरे जा रहे हैं वो केवल सर्विस वाला भर रहा है और जो बेचारे जो गरीब लोग हैं बिल्कुल ही जो नहीं कर बता के रसवाल नहीं भर सकते, गैस में इतनी हाल हो गई, गरीब लोग अपना गैस नहीं भर रहे हैं।
और अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर राज्य सरकार के विकास के नाम पर 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है। आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो धरातल पर कहीं भी नहीं है। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 95,000 रुपए का कर्ज है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने रुद्रपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार पर आरोप लगाए। रुद्रपुर के एक निजी होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि जो इनके द्वारा लेखा जोखा पेश किया गया था वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आता है। प्रदेश का कुलपैठ व्यक्ति लगभग 95,000 के कर्ज में डूबा हुआ है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार ने जनता से वादा किया था वो अपने एजेंडे से भटक रही है। उल्लेख है जो आंकड़े दिए गए हैं, जो इनके अब देखिए, निश्चित रूप से हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे परिवार के वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और हम सब उनसे, हमारे कांग्रेस परिवार सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि घर की लड़ाई सड़कों पर, निश्चित रूप से हम सब मिलकर। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर भाजपा ने कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई है उसको देखते हुए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के इस पूरे पखवाड़े को हरेला का पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश के कोने कोने में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। इसी क्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ट्रांजिट कैंप में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर कोने में हरेला पर्व विधिवत रूप से संपन्न हो। प्राकृतिक के संरक्षण में संवर्धन के लिए सभी जगहों पर वृक्षारोपण होगा। उन्हें शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसके वो आभारी हैं और पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाएगा। भाजपा ने तय किया है कि प्रत्येक बूथ लेवल पर वृक्षारोपण किया जाएगा। 16 जुलाई तक पखवाड़े दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए जाएंगे और ये कार्यक्रम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को भाजपा ने समर्पित किया है। लोक पर्व हरेला का त्यौहार लगभग 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाता है और 16 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष 7 जुलाई को हरेला बोया जाएगा और 16 जुलाई को इसको काटा जाएगा। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई है और जो जनहानि को महसूस किया है उसको देखते हुए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान दिवस है, इस पूरे पखवाड़े को यानी 23 जून से लेकर 16 जुलाई तक हरेला का त्यौहार मनाया जाएगा और प्रदेश के कोने कोने में वृक्षारोपण किया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश के हित में और जनता के हित में, जन जीवन को देखते हुए, कोविड की मुसीबत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश, सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार में सावन मेले को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त के नेतृत्व में सीसीआर में इंटरस्टेट बैठक की गई है और इसमें उत्तराखंड के आसपास के तमाम राज्यों के अधिकारी शामिल हुए हैं। कांवड़ मेले की सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आए अन्य राज्यों के अधिकारियों ने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। अगले महीने से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड का प्रशासन सतर्क है और इसके लिए पूरी कसरत कर रहा है। कांवड़ के दौरान सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा और ट्रैफिक की होती है। कई राज्यों के लाखों कांवड़िए उत्तर प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिनको नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। बैठक में कांवड़ मेले के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और कांवड़ नियंत्रण की रणनीति भी बनाई गई है। आज इस वर्ष की जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसके विषय में सभी समीपवर्ती जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ आए थे, तो उनके साथ चर्चा हुई है। इस वर्ष जो चारधाम यात्रा हुई है अभी तक, वो बहुत अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए हैं। तो देखते हुए यही एक अपेक्षा है कि इस वर्ष जो कांवड़ यात्रा है उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। ये पिछले दिनों कोऑर्डिनेशन स्टेट लेवल की हुई थी, जिसमें 5 राज्यों ने भाग लिया था। तो ये कि इसको बहुत ही संयमित ढंग से रखेंगे, अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है अकॉर्डिंग उसके जो है हम नियंत्रित करेंगे। 3.5 करोड़ के आसपास 2019 में आए, तो इस बार जो देख रहे सुनने में भी आया, ये फीडबैक भी मिला है हमें कि काफ़ी संख्या में 4 करोड़ से ऊपर की इनकी संख्या हो सकती है। तो उसी के अनुसार से हम लोगों के द्वारा पुलिस बल भी उतना ही ज़्यादा संख्या में, अर्धसैनिक बल, PAC और हमारे पूरे उत्तराखंड की पुलिस को हम इस व्यवस्था को संभालने के लिए लगाएंगे। मैं SSP मुजफ्फरनगर और हमारे DM साहब और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। कई इशूज़ थे जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया, ताकि एक कंपोजिट ट्रैफिक प्लान हमारे द्वारा बनाया जा सके, ताकि किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार से या आम जनमानस को भी किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। इसी दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत सकुशलता से और अच्छे तरीके से हम इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। ये पर्याप्त संख्या में जो है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी उसमें लगाई जा रही है। तमाम और तरीके की पीस कमेटी मीटिंग्स लेकर और जितने भी इनसे संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं सभी से लगातार संवाद किया जा रहा है, ताकि कहीं भी किसी प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। ऊधम सिंह नगर पुलिस व एसओजी टीम ने प्रतिबंधित वन्यजीव प्राणी चीतल के 5 जोड़ी सींग व 6 किलो 80 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को बाजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। उक्त मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC ने अपने कार्यालय पर किया है और साथ ही टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर की एसओजी टीम को जनपद में नशे के कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इसी क्रम में एसओजी टीम व बाजपुर पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बरहेनी चौराहे से बनखेड़ा को जाने वाली सड़क पर बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है। दोनों के पास से तलाशी में प्रतिबंधित वन्यजीव प्राणी चीतल के 5 जोड़ी सींग और आपको बता दें कि 6 किलो 80 ग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया गया है। NDPS के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर बहुत सीरियस है। तो जैसा अवगत है सभी को कि हम एसओजी के टीम को और थाने के टीम्स को एक्टिवेट रखते हैं NDPS के मामले में और इसमें क्या बोलते हैं वन्यजीवी तस्करी के मामले में। इसी के तहत हमको एक अच्छा सफलता मिला है कल रात को, जहाँ पर जो है हमारे एसओजी और थाने की कंबाइंड टीम द्वारा तो कुल मिला के 5 जोड़ी चीतल के सींग और 6 किलो 80 ग्राम अवैध गांजा 2 व्यक्तियों के तरफ से बरामदगी हुई है। तो श्री मेहरबान सिंह है और मेहदी हसन है, 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तो उनके और क्रिमिनल हिस्ट्री भी ढूंढा जा रहा है। इसमें एसओजी की टीम्स का और थाना पुलिस का बड़ा अच्छा भूमिका रहा है। और अगली खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है। इस बीच अहम खबर आपको हम उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यहां पर कार्यक्रम की बात और मेगा एग्जीबिशन शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अगली खबर उत्तरकाशी से आपको हम बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी उत्तरकाशी से सामने आ रही है और उत्तरकाशी से खबर है बरसात में जिलाधिकारी की हर घटना पर नजर है। तो जिलाधिकारी की हर घटना पर नजर और भारी बारिश से यहां पर
जो भी नुकसान हो रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश से हुए नुकसान को लेकर तहसील स्तर पर भी निर्देश दे दिए हैं। तो तहसील स्तर पर निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बंद पड़ी सड़कों को शीघ्र ही सुचारू रूप से सही करने की भी बात कह दी गई है और बरसात में जिलाधिकारी की हर घटना पर नजर है। तो बरसात में जिलाधिकारी की हर घटना पर नजर है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आपदा से निपटने व सतर्कता के अधिकारियों को यहाँ पर साफ तौर पर हिदायत जिलाधिकारी ने दे दी है। अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जिला आपदा कंट्रोल रूम को यहां पर हर जगह एक्टिव रहने की भी बात कही गई है। फिलहाल उत्तरकाशी से खबर है, बरसात में जिलाधिकारी की हर घटना पर नजर बनी हुई है। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और भारी बारिश से हुए काश्तकारों के फसल के नुकसान के भी निर्देश दे दिए गए हैं। बारिश से हुए नुकसान को लेकर तहसील स्तर पर निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बंद पड़ी सड़कों को भी ठीक कराने के निर्देश यहां पर जिलाधिकारी ने दिए हैं। फिलहाल यह आम जानकारी, बरसात में जिलाधिकारी की हर घटना पर नजर है। तो बरसात में जिलाधिकारी की हर घटना पर नजर, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी पर अनिल रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिलाधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और बरसात के मौसम को देखते हुए वो हर चीज पर खुद नजर बनाए हुए हैं। जी गरिमा, मैं बता दूं कि उत्तरकाशी जिले में जो है लगातार कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दिन की बात करें या फिर रात की बात करें, बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो रही है। और कहीं ना कहीं जो है जो काश्तकार है, सेब के काश्तकारों की बात करें या फिर जो नकदी फसल की बात करें, इस प्रकार के जो काश्तकार है उन लोगों का भी कहीं ना कहीं काफी नुकसान हुआ है। भले जो जिलाधिकारी अभिषेक गोयला है, उन्होंने जो है समस्त तहसीलों के जो SDM हो गया, तहसीलदार जो है, उनको जो है सख्त निर्देश दिए हैं कि वो जो है स्वयं जो है राजस्व की टीम को जो है मौका पर भेजे और जो वहाँ जो जिन लोगों का जो नुकसान हुआ उसका सही से सही आकलन किया जाए और ताकि जो है जो काश्तकार है उनको जो है सही मुआवजा मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपदा से निपटने व सतर्कता के अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड में अब की बार एक मेगा एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है और जिसकी थीम राइजिंग उत्तराखंड पर आधारित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के लगभग 40 संस्थान अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी उत्तराखंड में प्रदर्शित करेंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि प्रदर्शनी 7, 8 और 9 जुलाई को एक निजी होटल में लग रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी करेंगे। उत्तराखंड के सभी स्कूल और कॉलेज के छात्र विभिन्न संस्थानों की प्रदर्शनी देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। प्रदर्शनी सभी आयु वर्ग के लिए है, सभी इसे निःशुल्क देख सकते हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रदर्शनी में मुख्य रूप से इसरो, DRDO, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पिछले सालों में मिली उपलब्धियों से संबंध में प्रदर्शनी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। कल 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्र के और प्रदेश के अनेक संस्थानों के लगभग 50 संस्थानों के स्टॉल इसमें आएंगे। मुख्य रूप से DRDO, इसरो, IIP, ICSR, इस प्रकार से और स्टार्टअप भी आएंगे। विशेष रूप से जो टारगेट किया गया है, जो हमारा युवा है उसको जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें से वो ढूंढ सके, वो भी आगे बढ़ सके। स्टार्टअप लाने का मतलब ही है कि वो भी स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखे।
कानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि सेना के द्वारा ग्रामीणों के रोके गए रास्ते को लेकर उन्होंने राज्यपाल से वार्तालाप की है और राज्यपाल के मामले की जानकारी जुटाकर समस्या का समाधान निकालने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जनपद हरिद्वार में पंचायत चुनाव सिर पर है और कांग्रेस व बसपा ने अंदर खाने हाथ मिला लिया है और उनका मकसद जिला पंचायत पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता जागरूक है, समय आने पर ऐसे लोगों का नकाब अपने आप ही उड़ जाएगा। पूर्व विधायक प्रणव सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की बाबत कानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जिनके पास लाइसेंसी हथियारों का जखीरा हो उनकी जान को क्या खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक को कोई जान का खतरा नहीं है, बल्कि पिछले 20 सालों से कानपुर की जनता के लिए वो खतरा बना हुए थे। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।